तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है दैट अगर 1 या 2 दिन का गैप आ जाए या फिर एग्जामिनेशंस की वजह फॉर दिस ईयर माई VARC स्ट्रैटेजी इज दैट लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था दैट मैंने जितने भी यूट्यूब रिकमेंडेशन एंड टीचर्स के एडवाइसेस देखे थे एग्जाम सेंटर में होते हो एंड जो जो डी डे का जो प्रेशर होता है आपके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग एंड योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल। If you don't know me, my name is Abhijit Nunia, a BCom graduate from Delhi University, currently preparing for CAT. Also, मेरे 90% viewers ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so if you like this video, please subscribe because it will motivate me to make more such vlogs. So I have completed my EON for today, and I have completed 4 EON articles which I am not familiar with or I don't like. As I said in my last vlog, I was given a task by my VARC mentor to complete 50 articles from the topic which I am unfamiliar with or those are my weak areas. So till Monday I was able to complete only 43 and today is Friday, so till now I have completed 58 articles. And for this year my VARC strategy is that I'll attempt all the RCs from VARC section and the leftover time I will spend in VA. So basically लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था दैट मैंने जितने भी यूट्यूब रिकमेंडेशन एंड टीचर्स के एडवाइसेस देखे थे सो उससे मुझे मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया था डैट आई अटेम्प्ट ओनली 2 सेट्स ऑफ RC फ्रॉम VARC सेक्शन, जो कि आई गेस मेरा गलत डिसीजन था बिकॉज जब आप एग्ज़ाम सेंटर में होते हो एंड जो डी डे का जो प्रेशर होता है आपके ऊपर उस प्रेशर में आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे RC का बिकॉज RC के लिए आपको पूरा पैसेज का एक फुल समरी आपको देखना पड़ेगा, एक छोटा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप उस पैसेज को जज कर पाओगे वेदर वो आपका आपके फैमिली टॉपिक पे है या आपके स्ट्रॉन्ग एरिया पे है या वीक एरिया पे है। सो आप तब डिसाइड कर पाओगे आप इसे हार्ड लेवल का समझोगे या ईजी लेवल का। सो या वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है ऑन द डी डे। सो उस वजह से आप इजी सेट्स को छोड़ दोगे हार्ड समझकर एंड हार्ड सेट्स के ऊपर आप अटेम्प्ट कर दोगे इजी समझ के। सो लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही हुआ। सो मैं ये प्रॉब्लम को इस बार इम्प्रूव करना चाहता हूँ एंड आई विल अटेम्प्ट ऑल द RCs एज मेरे VARC के जो मेंटर है उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया दैट चारों RC को अटेम्प्ट करने के बाद जो लेफ्ट टाइम होता है उसमें आप VA अटेम्प्ट करो, दिस वे यू विल गेट मोर मार्क्स। एंड टू अटेम्प्ट ऑल द 4 RCs आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी, जो कि मैं लास्ट अपने 1 मंथ से कर रहा हूँ। एज आई सेड इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स ऑल्सो दैट आई एम फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग माई स्पीड एंड स्पीड बेसिकली जो आप पर मिनट आप वर्ड्स रीड करते हो लाइक आपका जितना ज़्यादा वो हाई होगा आप उतना जल्दी रीड कर लोगे। एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई वीक एरियाज। सो लास्ट ब्लॉग में मैंने वो भी आपको बताया था दैट आई एम रीडिंग ऑल द टॉपिक्स विच आई एम नॉट फेमिलियर विथ और विच आर माई वीक एरियाज। सो या दिस वे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दीज प्रॉब्लम्स विच आई जस्ट मैंशनड बिकॉज कैट के RC में कोई भी टॉपिक आ सकता है। सो वन मस्ट बी फेमिलियर विथ ऑल द टॉपिक्स टू डील विथ इट। सो या दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर VARC। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और आप उसे फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए वर्क कर रहा है। सो मूविंग इनटू DLR विद दिस लेक्चर एंड आफ्टर दिस लेक्चर आई विल मूव इनटू क्वांट्स। Life goes so fast, I've been living so slow. Let's just leave, do whatever we want to. I don't want no regret, no rainy days. So done with quants. I guess from next week I will start with algebra. Also, you guys let me know in the comment section आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हो गई है एंड अभी आप किस टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हो। सो आई हैव डन ऑल माई टास्क फॉर टुडे। ऑल्सो अभी जब मैंने 15 डेज़ का गैप लिया था तो उसके बाद मुझे काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा था एंड डीमोटिवेटेड फील हो रहा था। सो अभी अप्रॉक्स 10 to 15 डेज़ हो गए हैं वापस से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हुए एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है दैट अगर 1 या 2 दिन का गैप आ जाए या फिर एग्जामिनेशंस की वजह से 10 या 15 डेज़ का गैप आ जाता है सो उसके बाद आप लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करोगे, बट ट्राई करना 1 से 2 वीक अपने रूटीन को फॉलो करने की एंड उसके बाद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। Please like the video and subscribe my channel because it will motivate me to make more such vlogs, and thank you for watching. Stay tuned for my next vlog.